राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। श्री राधे गोविंदा भैया ध्यान से सुनो। अब यानी 84 लाख योनियों में नया कर्म करने का अधिकार केवल आप और हम लोगों को है। देवताओं को भी नहीं है, वो भोग योनि में है। नरक में रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगता है। स्वर्ग में रहने वाला भी अपने कर्मों का फल भोगता है, क्योंकि नया कर्म नहीं कर सकता। नया कर्म करने का तो केवल मनुष्य को अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करने, केवल अपना उद्धार करने के लिए ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अंतिम है। अंतिम क्या मतलब? यहां से निष्काम कर्म करो, भगवान के निमित्त कर्म करो, बस अंतिम शरीर हो गया, फिर नहीं आना पड़ेगा। इससे साबित होता है आप और हम सब लोग आज तक पाप करते रहे। पाप मतलब कुछ ना कुछ गलतियां करते रहे। बार बार होंगी अभी भी गलतियां, ये भी बता दूं आपको। लेकिन गलती करते ही अपने आप को रियलाइज करो, भगवान से क्षमा मांगो। आप कहोगे भगवान हमें माफ कर देंगे। भगवान को यह भी पता है कि गलती करके आपने रियलाइज किया या नहीं किया। वो जानते हैं झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। भगवान सबके मन को जानते हैं, वहां छल कपट नहीं चल सकता। संसार में तो हम करते ही हैं। भगवान के आगे भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हमारे मन में मलीमल है और इसको कोई नहीं देख पाता। भगवान देखते रहते हैं और भगवान टोकते नहीं है। नहीं प्रभु आप बता तो दो कम से कम हमारे को, हमने पाप कर लिया। बोले ना, ये काम मेरा नहीं है, मैं दृष्टा हूं, फल देने वाला हूं। आपको स्वतंत्र योनि में भेजा है। ध्यान से सुनो, आप और सब लोग स्वतंत्र योनि में, भगवान कहते हैं मेरे निमित्त कर्म करोगे अपना घर दूंगा, और स्वार्थ के लिए कर्म करोगे तो फिर संसार में फेंकूंगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान को दोष मत दो।
उस जज को किसी गवाह की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जजमेंट करने वाला है। क्यों? वो खुद ही आई विटनेस है, उसे किसी को दृष्टा नहीं चाहिए। आप हम लोग क्या कहते हैं, जज साहब ने बड़ा सही डिसीजन दिया, उसको फांसी की सजा दे दी। जब आप और हम लोग संसार में पटक दिए जाएंगे तब भगवान को दोष देंगे, ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। हम दोनों तरह की बातें करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अगर कोई व्यक्ति जवानी में चला जाए, कच्चा परिवार छोड़ के चला जाए, तो क्या कहे, ये भगवान ने बड़ा गंदा काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को। ये कौन है? हम मूर्ख लोग ही बोलते हैं। यानी भगवान के डिसीजन पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, भगवान ने गलती की। यानी हम जजमेंट हो गए देने वाले, भगवान कैदी हो गया, हम उसको भी मुजरिम ठहरा रहे हैं। अरे यहाँ पर हम सब लोग बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि स्वार्थ होता है मन के अंदर। तो भगवान कहते हैं नया कर्म नहीं कर सकता कोई भी, केवल मनुष्य का अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करने के केवल अपना उद्धार करने के लिए एक अंतिम मनुष्य जन्म दिया। किसने पूछा था अंतिम क्यों? अंतिम इसलिए फिर सीधे 84 लाख योनियों में नहीं आओगे। अच्छा, आप कहते हैं अब तक जो हमने पाप कर लिए तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं आज मेरी शरण में आ जा, तेरे पाप पुण्य सब खत्म। ऐसा कोई जज है संसार में? हम जज साहब के पैर पकड़ने जाकर के, जज साहब के घर पे 1 करोड़ रुपया दिया है जाकर के। आपने देखा होगा बहुत सारे जज पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। लेकिन भगवान की यहाँ रिश्वत नहीं चलती। भगवान को पता है ना, आपने प्रायश्चित किया सच्चा के झूठा, भगवान जानता है। अगर ये कर्मों को अपने लिए करेगा तो नोट करो, हम सब लोग सकाम कर्म करते हैं। और इसे नोट कर लो, जो कर्म किसी लाभ के लिए किया जाए वो बंधन में डालेगा, और कर्म ना करने का आलस्य प्रमाद में पड़ेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अब नहीं करोगे, बाद में करोगे। अभी मनुष्य शरीर में फिर गधे बन के ढोओगे। फल की इच्छा नहीं करनी, आलस्य नहीं करना। अतः भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू कह रहा था ना अर्जुन, मैं तो हथियार डाल के भीख मांग लूंगा। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, मूर्ख, तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य, सेवा रूप कर्म करने में अधिकार है। हम बार बार निवेदन करते हैं, कर्म माने सेवा। अपने घर के प्रत्येक मेंबर की सेवा करो। वो तुम्हें गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये उनका कर्म है। तुम निष्काम कर्म करो, वो अच्छा करें या बुरा करें, ये उनका कर्म है। तुम, अब वो लोग क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट। वो हमें गाली देगा, हम उसे गाली नहीं देंगे। वो हमारा बुरा करेगा, वो एक आंख फोड़ेगा, हम उसकी 2 आंख फोड़ देंगे। इसी को कहते हैं मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। क्योंकि सत्संग नहीं जानते हम लोग, सत का ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य के सामने देश का, काल का, घटना का, परिस्थिति आदि को देकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में
एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। क्या मतलब? खेत के अंदर एक व्यक्ति बाजरा उगा रहा है, एक गेहूं उगा रहा है, एक चना उगा रहा है। अब वो चाहे मैं एक ही खेत के अंदर सारी चीजें उगा लूं, ना ना ना, जो तू कर रहा है भगवान के निमित्त कर्म कर। आप और हम लोग देखो, जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्म का विधान है। और वर्तमान में युद्ध के समय वो एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। अब वो ये दान करे मैं युद्ध जीत जाऊं तो पाप कर रहा है। आप हम लोग जो करते हैं यही करते हैं। और किनके कहने से करते हैं? हमारे मम्मी पापा कह रहे थे बस ये कर देना। अरे बाबा, तुम कर दोगे लेकिन उसका फल निष्फल है, उसका फल नहीं मिलने वाला। स्वार्थ के बस के लिए किया हुआ कोई भी दान फल नहीं दे सकता। तो अब अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं तू युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर, यही तेरा दान है, यही तेरी भक्ति है। प्रत्येक जीव के रथ पर नहीं बैठा हुआ हूं। कुम्हार घड़े बना रहा है मेरी ताकत से, चमार जूते बना रहा है मेरी ताकत से, दर्जी कपड़े सिल रहा है मेरी ताकत से, टीचर पढ़ा रहा है मेरी ताकत से, गुरु बोल रहा है मेरी ताकत से। कोई राष्ट्रपति अगर भगवान के समर्पण नहीं है तो वो अपने कर्मों का फल भोगेगा। प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर भगवान के निमित्त नहीं कर रहा तो पाप का अधिकारी है। अभी तो सिर्फ एक ही शब्द पर चर्चा चल रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अभी मां फलेषु कदाचन की तो बात ही नहीं की हमने आपसे। अभी हमने आगे नहीं बढ़े हम लोग। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ कर। अब लोग कहते हैं पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए थे, हमें ये दुख भोगने पड़ रहे थे। बाबा वो तो भोग ले, भोग के खत्म कर, लेकिन अब तो ऐसे कर्म कर फिर भोगना पड़ना ना पड़े। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोगे है, यहां कर्म करके तुम प्रारब्ध भोग करके वो खत्म कर सकते हो और नया कर्म करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अब लोग कहते हैं हमने पता नहीं भगवान का ऐसा क्या बुरा किया था। एक भाई को तो राजा बना दिया और एक भाई को बकरियां चराने वाला बना दिया। आप लोगों को पता होगा APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए और उनका भाई क्या करता था? अपना अपना कर्म है। क्या माता पिता ने, आप सोच के देखो, एक ही मां की कोख से पैदा हुए, एक ही पिता ने कमाई करके उन्हें पाला, एक राष्ट्रपति बन गया और एक बकरियां चरा रहा है। अपने अपने कर्मों का फल है। ये तो आप और हम लोग एक नहीं ऐसी हजारों मिसालें देखते हैं। तो मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोगो और नया पुरुषार्थ करो। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग होता है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। यानी देवता भी
अपने से ऊपर ब्रह्म लोक जाना चाहते हैं, वो भी भोग योनि है। केवल एक मनुष्य शरीर है। और देखो कितना सरल है, सीतारामाचार्य जी ने एक लाइन में समझा दिया। इस देह में काला हो, गोरा हो, लंबा हो, ठिगना हो, मोटा हो, पतला हो, इस देह में ब्राह्मण का हो या चमार का हो, भंगी का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण को भगवान मिलता है। आप बताओ, अगर किसी संत ने ऐसा कहा हो तो हम ब्राह्मणों के फूले जा रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, अरे तो क्या हो गया। ये और अहंकार पाल लिया। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भी कर्म करते हैं, उनका वो कर्म भी फल भोग है। वो कुछ भी करते हैं वो फल भोग है। एक शेर रोज एक जानवर को मार के खा जाता है, जो मर रहा है वो उसका फल है, जो खा रहा है वो उसका फल है, लेकिन कर्म योनि नहीं है। हमको लगता है वो फल योनि है उनकी, कारण उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का कुछ भोग होता है, वो भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर केवल, आप सोचो, ये मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे ये अपना उद्धार कर ले। हम कहते हैं हमने इसी जीवन में, इसी मनुष्य शरीर में अनंत पाप किए। आप सोचो, हमने अनंत पाप किए। आप सोचिए, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, कितने पाप किए होंगे। नारद जी को बांध दिया, अपने गुरु को बांध लिया, और जब शरणागति हुई तो डाकू से सीधे संत समाना। आप सोचिएगा, उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। और भगवान ने सारे पुराने पाप खत्म कर दिए इसी शरीर के। अजामिल पापात्मा, आप हम लोग तो वो पाप सोच नहीं सकते जितने उसने किए होंगे, लेकिन जैसे ही जाना शरणागत हुआ, सारे पापों की फाइल भगवान ने मिटा दी, भागवत में नाम लिखवा गया। लेकिन हम लोग वो जादूगरी में लगे रहते हैं, पंडित क्या बता रहे हैं हमारे को, हम उनके चक्रों में लगे रहते हैं। हम कोई ना कोई छल कपट नया नया ढूंढते रहते हैं। तो मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला है, जिससे ये अपना उद्धार कर ले। आप और हम लोगों को बहुत सुंदर मौका मिला है पुरुषार्थ करने के लिए। आप चाहो तो भगवत प्राप्ति कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। और ना चाहो तो भगवान क्या करेगा उसमें। आप सोचिए, भगवान क्या करे। भगवान ने तो आपको मनुष्य शरीर दे दिया, अब कर्म योनि आपकी है, आप कर्म करो या मत करो। अब देखिएगा, दो सन्यासी बरसात के मौसम में एक आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर जा रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, बीच में
नदी और जंगल पड़ता था। दोनों सन्यासी पैदल चलकर, एक सन्यासी 25 वर्ष का और दूसरा सन्यासी 65 वर्ष का। छोटे सन्यासी बड़े सन्यासी की बड़ी सेवा करता। आश्रम में नए सन्यासी सदैव अपने बड़े सन्यासियों के प्रति सेवा भावना करते। कुछ देर चलने के उपरांत, यानी बड़े सन्यासी के पीछे पीछे छोटा सन्यासी चल रहा है, तो बड़े सन्यासी के पीछे चलते चलते उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के पास एक सुंदर सी युवा स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री ने बड़े सन्यासी से निवेदन किया। स्त्री ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, ये नदी पार करनी है। बड़े सन्यासी ने स्त्री की ओर अपना चेहरा घुमा दिया, देखा अनदेखा कर दिया। स्त्री ने पुनः कहा, मेरी सहायता कीजिए महाराज, मुझे नदी पार करना है। बड़े सन्यासी जी रुके और सोचने लगे, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मानवता के रूप में तो ये सही है, परंतु मेरा इतने वर्षों का ब्रह्मचर्य, आग लगे ऐसे ब्रह्मचर्य को। कहते हैं मेरा इतने वर्षों का ब्रह्मचर्य कहीं स्त्री के स्पर्श से वो नष्ट ना हो जाए। आप बताइए, वो ऐसा सन्यासी किस काम का? स्त्री को हाथ लगाने में तेरी ये बुद्धि काम नहीं करी, इसमें भगवान है। तू काहे का सन्यासी है? और उसकी सहायता कर रहा है नदी पार करने में, तो कहता है इतने मेरे सालों की तपस्या भंग हो जाएगी। मैं यूं ही किसी की मदद करने के लिए उसे नष्ट नहीं कर सकता। ये सब विचार करके बड़े सन्यासी ने हाथ जोड़कर उस महिला को मदद करने से मना कर दिया। बड़े सन्यासी जी नदी की ओर मुड़ गए और पानी में उतर गए। जब नदी पार कर बड़े सन्यासी दूसरे छोर पर पहुंचे, तब उन्हें पीछे मुड़कर देखा अपने शिष्य को, छोटे सन्यासी को। वो अभी तक नहीं पहुंचा। क्या कारण? वो देखकर अचंभित रह गए। छोटा सन्यासी उस महिला को कमर पर लादकर नदी पार करने में मदद कर रहा है। अपनी पीठ पर चढ़ा रखा था, अब पानी में तैरकर। तो बड़े सन्यासी को क्रोध आ गया। बड़े सन्यासी समझ नहीं पा रहे थे, वो इस बात से ज़्यादा दुखी या क्रोधित। वो सोच रहे हैं आखिर कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, अपने इतने सालों के सन्यास को, तपस्या को भंग कर दे, और वो भी एक स्त्री के लिए। या फिर अभी इसी छोटे सन्यासी की तपस्या में कमी है, वो अभी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बना ही नहीं है। एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर भटक गया। यदि वो उसे मदद नहीं करता तो कौन सा मानव जाति पर अकाल पड़ जाता। ये सब सोचकर बड़े सन्यासी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। बड़ा सन्यासी ने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो पाया वो दोनों नदी पार कर चुके। छोटे सन्यासी ने उस महिला से कह रहे थे, देवी आप सुरक्षित हैं, नदी आप पार कर चुकी हैं, अब आप अपने गंतव्य स्थान को जा सकती हैं, मैं आपसे अब जाने की आज्ञा लेता हूँ। ये कहकर बड़े सन्यासी के पीछे पीछे फिर दौड़ पड़ा। ये देख आप सोचिएगा, बड़े सन्यासी के पैरों में लहू बहने लगा। बड़े सन्यासी के पैर में कांटा चुभा और खून बहने लगा। छोटा सन्यासी दौड़कर आया, कांटा निकाल दिया, फिर उन्हें बिठाकर एक शिला साफ किया। परंतु बड़े सन्यासी छोटे सन्यासी से बहुत नाराज, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं, ये कहकर लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वो छोटे सन्यासी कोई बात कहना चाहता था, बड़े सन्यासी की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा और सोच रहा है इसने एक महिला की मदद की,
दोनों आश्रम में पहुंचे। दोनों के रहने की व्यवस्था एक ही कमरे में की हुई थी। दूसरे आश्रम के सन्यासियों ने दोनों का स्वागत किया। जब आश्रम के बाकी सन्यासी कमरे में चले गए तब बड़े सन्यासी ने क्रोध में बोला, ये तुम्हें सन्यासी समझ रहे हैं, पर इन्हें क्या मालूम तुम सन्यासी नहीं भोगी हो। तुमने सन्यासी और ब्रह्मचारी का कोई लक्षण नहीं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे क्या अपराध हुआ महाराज, जिसके कारण आप मुझसे इतना क्रोधित हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझ में सन्यासी ब्रह्मचारी के कौन से लक्षण नहीं हैं? ये सुनकर बड़े सन्यासी कहने लगे, जैसे तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया। उस महिला ने मुझे भी मदद मांगी, पर मैंने अपने ब्रह्मचर्य को उस सन्यासी की ताक पर नहीं लगाया, उसकी मदद नहीं की, और तुमने एक क्षण सोचना आवश्यक नहीं समझा। तुमने ये भी नहीं देखा कि बड़े सन्यासी मना कर रहे हैं तो मैं भी मना कर दूं। तुम उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। और उसने अपनी नाराजगी का कारण बताया। तब हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। जब रूप का आकर्षण माथे पर चढ़ता है तब कुछ और नहीं दिखता। मैंने तो उस महिला का साथ कब का छोड़ दिया, परंतु अब भी आपके माथे पर उसकी सुंदरता अभी तक बैठी हुई है। मैं तो केवल उसे नदी पार करा रहा था। क्या केवल स्त्री का स्पर्श ब्रह्मचर्य का भंग कर सकता है? आप सोच के देखो, संत महात्माओं के सामने आप और हम लोग जाते हैं, कैसे कैसे हम कैसा कैसा भाव, कैसी कैसी गंदगी लेके जाते हैं, और संत महात्मा हमारे सब का अंतःकरण का मलमूत्र साफ करते हैं। माता तो केवल बाहर की पौटी धोती है, और संत महात्मा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। हे पुण्य आत्माओं, ऐसे ब्रह्मचर्य का कोई लाभ नहीं जो स्त्री और पुरुष में ही भेद करे, बूढ़े और जवान में भेद करे, जो ब्राह्मण और हरिजन में भेद करे, वो संत नहीं हो सकता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण